गुरु भक्ति योग। गुरु की आज्ञा का पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित सबसे महान शत्रु मनमुखता और अहम भाव धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। हर एक सामान्य कार्य में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है, अतः अध्यात्म के मार्ग में मनुष्य को अपने आप पर किसी भी प्रकार का संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए और गुरु के प्रति आज्ञा पालन का भाव जगाना चाहिए। आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा, पुष्पोहार और भक्ति एवं पूजा के बाह्य उपचार की अपेक्षा गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। समझो कि किसी को ऐसा लगे कि अमुक प्रकार से आचरण करने से गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का आज्ञा पालन है। कलम ने सुना था कि जो गुरुमुखी जीवन जीते हैं, ब्रह्मवेता संत सद्गुरु के सिद्धांत के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनको गुरुमुखता का क्या फल मिलता है, और जो संत सद्गुरु के विमुख व मनमुख होकर जीते हैं, उनकी क्या गति होती है। कुछ और दृष्टांतों से आगे जानते हैं। शिष्य के लिए सद्गुरु परमात्मा से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि उनकी कृपा व मार्गदर्शन बिना वह परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। ऐसी सद्गुरु निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण थी संत चरणदास जी की सत्य शिष्या सहजोबाई। सहजोबाई कहती है, राम तजु पे गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाए। चरणदास पर तन मन वारो, गुरु न तजु हरि को तज डारो। ऐसे निष्ठा के कारण वे ब्रह्मवेता हो गए, परम सुख को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्व, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ जैसे अनेक गुरुमुखी परमात्म ज्ञान रूपी महत् फल को उपलब्ध हो गए। मनमुक्ता का फल आमेर बना खंडर। अकबर ने अपने नवरत्नों में एक मानसिंह को आमेर का राजा बनाया था। उसी राज्य में महान संत दादू दयाल जी रहते थे। विरोधियों ने उन पर कई लांछन लगाकर मानसिंह को भड़काया, तो राजा ने खुद जांच की पर दादू जी निर्दोष पाए गए। मानसिंह ने संत विरोधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वे सक्रिय ही रहे और फिर पनपे कि राजा निष्पक्ष नहीं है। यह खबर अकबर को प्रभावित न करे, इसलिए मानसिंह ने दादू जी पर ही व्यंग कसा कि संत तो बहते पानी की तरह होते हैं। निर्दोष दादू जी शिष्यों के साथ निकल पड़े। ईश्वर को संत अपमान कब मंजूर है। राजा को प्रातः स्वप्न हुआ कि उसका राज्य उजड़ गया है, अतः दादू जी को खोज कर उसने उनसे क्षमा याचना की और पुनः राज्य में लौटने की विनती की। दादू जी ने उसे आश्वासन देकर लौटाया, पर खुद नहीं लौटे। दादू जी की प्रार्थना पर आमेर कुछ वर्षों तक सुरक्षित रहा, बाद में खंडर हो गया। पति का शरीर छूटा, दूर हुए भगवान।
राम जी को राज्य के बदले 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत का राज्य हो, यह वरदान मांगने वाली कैकेयी का भविष्य क्या हुआ। राम वियोग में पति दशरथ जी चल बसे और पुत्र भरत ने उस माँ का त्याग किया। कैकेयी नाम ही कलंकित हो गया। राम जी को इतना स्नेह करने वाली कैकेयी में ऐसी कुटिल बुद्धि क्यों आई? क्योंकि उसने महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा श्री योग वशिष्ठ के माध्यम से दिया गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मंत्र त्याग किया और मंत्रा का रिश्तेदारी एवं धन पर सत्ता के स्वार्थ से सना द्वैत युक्त मंत्र जी भर के जपा, उसका मनन भी किया। परिणाम क्या हुआ सर्वविदित है। अद्वैत निष्ठ सत्यशिष्य राम जी का कुछ बिगड़ा नहीं और द्वैत से कलंकित मंत्रा व कैकेयी के जीवन में सुख शांति बची नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा बिना कात्यायनी संसारी ही रही। बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्री ब्राह्मण में आता है कि याज्ञवल्क्य के ऋषि ब्रह्मवेता थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में अपनी 2 पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के साथ रहते थे। मैत्रेयी का ब्रह्मवेता पति में सच्ची निष्ठा थी। वह धन व मान पूजा की भूखी नहीं थी, जबकि कात्यायनी ब्रह्मवेता भरद्वाज जी की पुत्री होकर भी धन, सांसारिक साज श्रृंगार आदि की भूखी थी। याज्ञवल्क्य जी ने जब संन्यास का संकल्प लिया और दोनों पत्नियों को आधी आधी संपत्ति देनी चाहिए तो कात्यायनी ने मौन स्वीकृति दी, पर मैत्रेयी ने पूछा कि क्या यह संपत्ति मुझे अमृत प्राप्त कराएगी। याज्ञवल्क्य जी बोले नहीं कि तुम्हारा जीवन वैभवपूर्ण हो जाएगा। फिर मैत्रेयी ने कहा, ऐसी वस्तु लेकर मैं क्या करूँगी? आप सारी संपत्ति कात्यायनी को दे दीजिए और आपकी निजी संपत्ति ब्रह्मज्ञान मुझे दीजिए। प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का दान दिया, जिससे उन्होंने शाश्वत साम्राज्य अर्थात ब्रह्म पद पा लिया। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा के अभाव में कात्यायनी नश्वर धन से ही संतुष्ट हो याज्ञवल्क्य जी की शाश्वत संपदा से वंचित रही। जो गुरुमुखी जीवन जीते हैं, ब्रह्मवेता सद्गुरु के सिद्धांत के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनको गुरुमुखता का क्या क्या फल मिलता है ये तो वो ही जानते हैं।